कहानी की शुरुआत होती है वेलेंसिया शहर से, जहां इतनी तेज बारिश हो रही थी कि पूरे शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। सभी कारें एक जगह खड़ी थीं और आम लोग वहीं फंस गए थे। इसी दौरान रेडियो पर आने वाले तूफान की खबरें दी जा रही थीं। हुकूमत ने लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह रहने का मशवरा दिया। इन कारों में से एक सैंड्रा नामी खातून की थी, जो दरअसल वेलेंसिया बैंक की मैनेजर थीं। इसने एंटोनियो नामी शख्स को बुलाया और पूछा कि क्या उसका नाम बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की फहरिस्त में है। एंटोनियो ने उसे बताया कि उसे अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। फिर सैंड्रा ने कहा कि अगर उसका नाम फहरिस्त में है तो भी एंटोनियो को यह राज रखना होगा। आखिरकार सैंड्रा अपनी कार छोड़कर बैंक पहुंच गई। इसने अमले से पूछा कि क्या उन्होंने बैंक का अलार्म चालू कर दिया है। फिर माहिनो नामी शख्स ने उसे बताया कि खराब मौसम और सड़कों पर जाम की वजह से अमला अभी तक बैंक नहीं पहुंचा है। मुझे उम्मीद है कि दोपहर तक मौसम ठीक हो जाएगा, फिर हम तमाम काम कर लेंगे। फिर एक मुलाजिम ने देखा कि सैंड्रा कदरन परेशान दिख रही थी, तो माहिनो ने खुलासा किया कि बैंक से निकाले जाने वाले लोगों की फहरिस्त में सैंड्रा का नाम शामिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जब सैंड्रा अपने दफ्तर गई तो इसने दोबारा एंटोनियो को फोन किया और पूछा। तब उसे पता चला कि उसका नाम वाकई फहरिस्त में है, यानी उसकी नौकरी की तस्दीक हो गई। यह सुनकर सैंड्रा बहुत मायूस हुई। इसी वक्त अचानक मुसल्लह गुंडों ने बैंक पर हमला कर दिया। इनमें से कुछ ने बम जैकेट भी पहन रखी थी और जल्द ही उन्होंने अपनी बंदूकों से तमाम अफसरों को डरा दिया। दूसरी तरफ सैंड्रा अपने दफ्तर में अपने रिश्तेदार वाकन से बात कर रही थी। इसने वाकन से मदद मांगी ताकि उसे नौकरी से न हटाया जाए, लेकिन वाकन ने उसे वाजह तौर पर बता दिया कि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसी वक्त गैलिगो नामी एक गुंडा अपने साथी जैक के साथ अचानक उसके दफ्तर में दाखिल हुआ और उन्होंने सैंड्रा के हाथ पांव बांधकर उसे कैदी बना लिया। इसके बाद उन्होंने अपने औजारों की मदद से बैंक की सेफ को तोड़ा और उससे रकम चुराने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने जमीन में एक सुरंग भी बनाना शुरू कर दिया, जिसके जरिए वह तमाम लूटी हुई रकम बैंक से बाहर ले जाने वाले थे। दूसरी तरफ गैंग का सरगना यूरागुआयो बैंक में मौजूद तमाम लोगों को अपनी धुनों पर नचा रहा था, ताकि बैंक के बाहर किसी को इस गुंडे पर शक न हो। लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि एक आदमी ने दफ्तर में अलार्म का बटन दबा दिया है। यह देखकर यूरागुआयो गुस्से से लाल हो गया और इसने उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारा। फिर इसने पूरे बैंक को बम से उड़ा देने की धमकी दी, तो एक लड़की ने इससे मिन्नत की कि बम को न उड़ाएं। लड़की ने कहा कि मेरा बेटा घर में अकेला है और मेरा इंतजार कर रहा है, मेहरबानी फरमाएं। फिर यूरागुआयो ने लड़की से कहा कि वह अपने बेटे को बुलाए। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। फिर इसने तमाम कैदियों को 1.5 मिनट का वक्त दिया ताकि वह अपने घर वालों से बात कर सकें। बहरहाल सच्चाई यह थी कि यूरागुआयो उन्हें सिर्फ डराने के लिए कर रहा था, जबकि हकीकत में उसका किसी को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस को जल्द ही खतरे का इशारा मिल गया और वह समझ गए कि चोर बैंक में घुस गए हैं। फिर जासूस डोमिंगो ने बैंक नंबर पर कॉल की। फिर एक गुंडे ने फोन उठा लिया और कहा कि अगर पुलिस अपना मकसद हासिल करने से पहले दखल देने की कोशिश करे, फिर वह तमाम कैदियों को मार डालेंगे। अब गुंडों ने कैदियों की जानों के बदले पुलिस से एक कार और एक जहाज मांगा, लेकिन जासूस डोमिंगो ने कहा कि वह यह फैसला अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे आला अफसरों से इजाजत लेनी होगी। बहरहाल बाद में गालागो ने अपने बॉस को बताया कि सुरंग जो उसने यहां से फरार होने के लिए बनाई थी, वह शदीद बारिश की वजह से भर गई है। अब उसने आधा घंटा इंतजार करने का फैसला किया ताकि पानी की सतह उस वक्त तक कम हो जाए। इसी दौरान सैंड्रा ने गालागो को बताया कि उसे बर्खास्त किया जा रहा है। फिर इसने गालागो को एक खास सेफ लूटने का मशवरा दिया, क्योंकि उसमें ऐसा राज छुपा हुआ है। जैसे ही वह इससे बाहर आएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सैंड्रा की एक शर्त है कि अगर वह उसे रकम में से हिस्सा दे तभी वह उस खास सेफ के बारे में बताएगी। दूसरी तरफ हम जोन्स नामी एक सियासतदान को देखते हैं, जो उस वक्त अस्पताल में कोमा में था। इसकी बीवी मारियाना उसके साथ थी और फिर इसने टीवी पर बैंक में चोरी की खबर देखी। यह देखते ही वह बहुत डर गया और इसने फौरन जासूस जूलियो को बुलाया और पूछा, क्या यह खबर सच है? जूलियो ने कहा, मुझे अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली। वैसे भी मारियाना ने उसे बताया कि इस बैंक में उसके शौहर जोन्स का एक खास सेफ है। अगर कोई उस सेफ को खोलता है तो जोन्स बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर जूलियो ने उसे पुरसुकून किया और कहा कि वह खुद इस मामले की तहकीकात करेगा। फिर इसने ऑफिसर फेरान को बुलाया और उसे वह सब कुछ बताया जो मारियाना ने उसे बताया था। जूलियो ने कहा कि वह नहीं जानता कि उस सेफ में क्या है, लेकिन जो कुछ भी है ये बहुत खुफिया बात है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंड्रा स्क्रीन पर गालागो को एक वीडियो दिखा रही थी
जिसमें जोन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉल्ट की तरफ जा रहा था और इसके हाथ में हार्ड डिस्क थी जिसे वह सेफ में रखने वाला था। सैंड्रा ने कहा कि कुछ साल पहले एक जासूस ने इसका फ्रॉड बेनकाब किया था, जिसकी वजह से वह बहुत मुश्किल में था। उस वक्त पूरा मुल्क इसके बारे में बात कर रहा था। फिर जोन्स ने अपने बुरे कामों के तमाम सबूत और हुकूमत के लोगों की जानकारी भर दी जो इस स्कैंडल में उसका साथ दे रहे थे। इसने उस हार्ड डिस्क में सबके जाली खत भरकर बैंक के सेफ में रख दिए। अब इस सेफ का नंबर बताने के बजाय गालागो ने सैंड्रा को बैंक से चुराए हुए कीमती हीरे दे दिए। हीरे लेने के बाद सैंड्रा ने कहा कि इस सेफ का नंबर 314 है। दूसरी तरफ यूरागुएयो ने जासूस डोमिंगो को फोन किया और उसे बैंक में खाना भेजने को कहा। यूरागुएयो ने यह भी कहा कि खाने में कुछ मिलाने की गलती न करें, क्योंकि पहले मैं इन कैदियों को खाना खिलाऊंगा, फिर खुद खाऊंगा। थोड़ी देर बाद गालागो ने देखा कि सुरंग में पानी की सतह बढ़ रही है, इसलिए इसने फौरन अपने साथियों से कहा कि उन्हें अपना मिशन जल्द से जल्द पूरा करके यहां से जाना होगा। यहां पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। फिर गुंडों ने बैंक में काम करने वाले कुछ लोगों पर बम की जैकेट डाल दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर वह जरा भी हिले तो बम फट जाएगा। फिर गालागो उसी जगह पहुंच गया जहां सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रखे गए थे। उसने अपने साथी को बताया कि जोन्स के डब्बे का नंबर 314 है। यह सुनकर उसके साथी ने सोचा कि गालागो उन्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि वह यहां सिर्फ एक डब्बा चुराने के इरादे से आया था। अब वह सबको बताने वाला था कि गालागो यहां किसी और मकसद से आया है। तभी गालागो ने उसे बताया कि सैंड्रा ने मुझे इस बॉक्स के बारे में बताया है। लेकिन फिर भी गैंग के बाकी लोगों ने कहा कि सुरंग में पानी भरने से पहले उसे तुरंत सुरंग में जाना पड़ेगा। अब सारे गुंडे लूट से भरे थैले लेकर सुरंग में उतर गए और आखिरी गुंडे ने एक मजबूत रस्सी के जरिए सुरंग के छेद पर मेज को खींचकर उसे बंद कर दिया। फिर उनमें से एक अकेला सुरंग के आखिरी छोर तक चला गया ताकि वह जान सके कि यहां से हर कोई तैरकर बाहर निकल सकता है या नहीं। लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांस रुक गई और वापस आकर अपने साथियों से कहा कि पानी का बहाव बहुत तेज है। आखिरकार उन सब ने दोबारा बैंक जाने का फैसला किया। उन्होंने मेज को छेद से हटाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी और वापस बैंक में चले गए। इसी दौरान पुलिस भी बैंक में घुसने के लिए तैयार थी। डोमिंगो ने यूरागुएयो को फोन किया और कहा कि उनके लिए खाना आ चुका है और अब उसे बैंक का दरवाजा खोलना पड़ेगा। अब एक गुंडा बैंक का दरवाजा खोलने गया और उसी समय बाहर दीवार के पास पुलिस बैंक में घुसने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, पुलिस को अचानक मिशन बंद करने का आदेश दिया गया, जिस वजह से आखिरी पलों में पुलिस को पीछे हटना पड़ा। दरअसल सरकारी अफसर जो जोन्स के साथ थे इकट्ठा हो रहे थे और सोच रहे थे कि इस समस्या से कैसे निकला जाए। फिर खुलासा हुआ कि उनमें से एक ने जोन्स की हार्ड डिस्क को सेफ से चुराने का मिशन यूरागुएयो को दिया था ताकि वह खुद को बचा सके। उस समय फेरान और उसके साथी बहुत नाराज थे, क्योंकि उसने बिना किसी से पूछे यह फैसला करके बहुत बड़ी गलती की। अब उसने पावोलो नाम के जासूस की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे उस व्यक्ति पर पूरा भरोसा था। उसने जासूस पावोलो को गुंडों से हार्ड डिस्क लेने और उसे फेरान तक पहुंचाने का मिशन दिया। दूसरी तरफ गुंडों के गिरोह ने अंदाजा लगाया कि जब तक उनके पास जोन्स का डब्बा है वे सुरक्षित हैं और उसकी मदद से वे अफसरों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जब यूरागुएयो को पता चला कि गालागो को सैंड्रा ने बॉक्स का नंबर बताया था, तब वह समझ गया कि गालागो ने उसे बदले में कोई कीमती चीज दी होगी। अब वह गुस्से में वहां से चला गया और उस बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा जहां सैंड्रा छिपी हुई थी। यूरागुएयो गुस्से में अपना आपा खो बैठा और उसने सैंड्रा पर हमला किया और उससे पूछा कि उसे बॉक्स नंबर बताने के बदले में क्या मिला। लेकिन जल्द ही गालागो भी वहां आ गया और उसने यूरागुएयो को मारना शुरू कर दिया। दरअसल वह गुस्से में था कि यूरागुएयो ने इस कीमती डब्बे के बारे में जानने के बावजूद उसे सबसे छुपा लिया। अब जब यूरागुएयो बाथरूम में घुसा तो उसे हीरों का थैला मिला, लेकिन यह खाली था। यह देखकर उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वह समझ चुका था कि गालागो ने पैसे की जगह सैंड्रा को हीरे दिए थे। उसने गैंग के बाकी लोगों को बताया कि सैंड्रा ने वो हीरे निगल लिए हैं ताकि कोई उससे हीरे न छीन सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोको नामी गुंडा हार्ड डिस्क में छुपी फाइलों को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शतरंज का एक खेल उसके सामने आया जिसमें एक पहेली भी थी। जैसे ही उसने कोई गलत कदम उठाया, हार्ड डिस्क का पूरा डेटा डिलीट कर दिया गया। उसने डेटा वापस हासिल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद जासूस पावोलो ने इस केस पर काम शुरू कर दिया और जब उसने बैंक को फोन किया तो यूरागुएयो ने फोन उठा लिया। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था और यूरागुएयो इस पर बहुत नाराज था, क्योंकि अब उसके गिरोह का यहां से निकलना मुश्किल था। वैसे भी पावोलो ने कहा कि अब से वह इस केस को संभालेंगे। उन्होंने कहा कि वह खुद यूरागुएयो से मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह गिरोह का सरगना था। लेकिन यूरागुएयो ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसे मार डालेगी। लेकिन जब पावोलो ने वादा किया कि कोई भी उसे गोली नहीं मारेगा,
तो फिर युरागुएयो ने बैंक के दरवाजे पर उससे मिलने पर सहमति जताई। जब युरागुएयो उससे मिलने बाहर आया तो पावोलो ने कहा कि वह उसे यहां से निकलने में मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए युरागुएयो को पावोलो के सारे आदेश मानने होंगे। आखिरकार जब युरागुएयो बैंक गया तो उसने अपने गैंग को बताया कि पावोलो उसे बैंक से फरार होने में मदद करेगा, लेकिन उसके गिरोह को शक था कि यह भी पुलिस की चाल हो सकती है। फिर युरागुएयो ने कहा कि पावोलो के प्लान के मुताबिक वह अगले दरवाजे की बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर जाएगा और वहां से वह खिड़की के जरिए एक फ्लैट में जाएगा। वहां उसे पुलिस की वर्दी मिलेगी जिसे पहनकर वह भाग जाएगा। इसके बाद लोगों ने युरागुएयो को बताया कि उसकी गलती की वजह से हार्ड डिस्क का पूरा डेटा क्लियर हो गया है। यह सुनकर युरागुएयो गुस्से से भर गया और उसने लोगों को बहुत बुरी तरह पीटा। उस वक्त गालागो वहां आया और युरागुएयो को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई पता चली उसने लोगों को बहुत मारा। उसने महसूस किया कि यहां से निकलने का आखिरी रास्ता भी उसके हाथ से निकल चुका है। बहरहाल वह पावोलो के इशारे पर चुपचाप बैंक के साथ वाली बिल्डिंग में पहुंच गया। यहां पावोलो का एक आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसने पुलिस की वर्दी पहन ली, लेकिन अचानक गालागो ने पावोलो के आदमी के सिर पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। अब वह पावोलो को बताए बिना वहां से भाग गया ताकि किसी को शक न हो कि उसकी हार्ड डिस्क खाली है। फिर वह सैंड्रा और खिलौना को लेकर नीचे बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात पुलिस गार्ड से हुई। जाने से पहले गार्ड्स ने उससे अपनी पहचान दिखाने को कहा। जब गार्ड्स ने उससे सैंड्रा के बारे में पूछा तो गालागो ने कहा कि उसने सैंड्रा को 5वीं मंजिल पर पाया, लेकिन पुलिस ने उस पर शक किया और उसे बाहर जाने से रोक दिया। इसी समय युरागुएयो और उसके गैंग ने पुलिस पर बंदूकें तान दी, इसलिए पुलिस ने भी अपने हथियार निकाल ली और दोनों ग्रुपों के बीच तेज फायरिंग शुरू हो गई। इस लड़ाई में सैंड्रा को बाजू में गोली लग गई। फिर गालागो और युरागुएयो ने उसे उठाया और बिल्डिंग के एक सुरक्षित कोने में ले गए। वे दोनों सैंड्रा के लिए बहुत बुरा महसूस कर रहे थे। अब उन्होंने सैंड्रा को यहां छोड़ने का फैसला किया ताकि भविष्य में सैंड्रा की जान को कोई खतरा न हो। युरागुएयो ने सैंड्रा से कहा कि वह पुलिस को ज्यादा से ज्यादा देर तक रोके और फिर वे दोनों उसे अलविदा कहकर चले गए। फिर युरागुएयो ने पावोलो को बुलाया और पावोलो ने कहा कि उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। पावोलो ने उससे कहा कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन युरागुएयो ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर उसे और उसके साथियों को आधे घंटे में बाहर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो फिर वह हर 15 मिनट बाद एक कैदी को मारना शुरू कर देंगे। वह जानता था कि यह गैंग बहुत खतरनाक है जो अपने प्लान में कभी फेल नहीं हुआ। उसने कहा कि उसे कैदियों की जान बचाकर इस गैंग को बैंक से बाहर भेजना होगा। युरागुएयो गालागो के साथ सेफ्टी डिपॉजिट वॉल्ट रूम में बैठा था, इसलिए जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाई और जल्दी ही वे एक साथ हंसने लगे। दूसरी तरफ लोको को एक कैदी से प्यार हो गया। वैसे यह लोको सभी मिशनों में इसके उल्टा ही कर रहा था। बहरहाल इसके बाद वह उस लड़की को एक सुनसान जगह ले गया। उसने उस लड़की को अपनी लूटी हुई रकम में से बहुत सारा पैसा दिया और कहा कि वह इससे अपना कर्ज चुका सकती है। लोको ने कहा कि उसने यह पैसा एक भ्रष्ट राजनेता के सेफ से चुराया है जो आम लोगों का पैसा चुराकर अपनी तिजोरियां भर रहा था। आखिरकार वह लड़की पैसे लेकर अपने कपड़ों में छुपाकर कमरे से बाहर चली गई। यहां युरागुएयो और उसके गैंग ने महसूस किया कि चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं चल रही हैं, तो युरागुएयो ने एक योजना बनाई। युरागुएयो ने पावोलो को फोन किया और कहा कि वह एक सरकारी अफसर से बात करना चाहता है। जब पावोलो ने उससे वजह पूछी तो युरागुएयो ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल उसने धमकी दी थी कि अगर उसके मांगें पूरी नहीं हुई तो वह किसी कैदी को नहीं छोड़ेगा, बल्कि अब वह जोन्स की हार्ड डिस्क का पूरा डेटा पूरी दुनिया को दे देगा। यह सुनते ही पावोलो अपना दिमाग खो बैठा, क्योंकि वह भी उन भ्रष्ट पुलिस अफसरों में से एक था जो जोन्स के काले कामों में उसके साथ थे। अब जूलियो ने फेरान को फोन किया और कहा कि वह युरागुएयो के गैंग से मिलकर मामला खुद सुलझाए। अब फेरान के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान गया। जब उसकी मुलाकात युरागुएयो और गालागो से हुई तो उसने हार्ड डिस्क के बदले उनकी सजा कम करने का वादा किया, लेकिन उसने फेरान को बताया कि वह अपनी चुराई हुई रकम के साथ देश छोड़ना चाहता है और जेल नहीं जाना चाहता। उसने झूठ बोला कि उसने हार्ड डिस्क में फेरान और उसके साथियों की वीडियो देखी है। अब युरागुएयो ने उसे कहा कि वह जल्दी से एक कार ले आए जो उसे बैंक से बाहर ले जाएगी। वहां हम देखते हैं कि अस्पताल में सैंड्रा का इलाज चल रहा था। फिर फेरान का सेक्रेटरी उससे मिलने आया और उससे गैंग के बारे में कुछ सवाल पूछे। सैंड्रा ने उसे कुछ गुंडों के नाम बताए। उसने यह भी कहा कि गुंडे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए उनके लिए लड़ना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ फेरान ने युरागुएयो को फोन किया और कहा कि वह हार्ड डिस्क की वीडियो देखना चाहता है, लेकिन जब युरागुएयो ने इनकार किया तो फेरान को शक हुआ कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। फेरान ने कहा कि मैं जानता हूं कि आपके पास कोई वीडियो नहीं है। फिर उसने यह सारी बात अपने मालिक को बता दी, इसलिए उसने बैंक में घुसकर गैंग को गिरफ्तार करने का फैसला किया।
पुलिस ने बैंक का दरवाजा खोला और सभी कैदियों को गिरफ्तार करके बस में डाल दिया। लेकिन फिर पता चला कि उन गुंडों ने कैदियों के साथ अपने कपड़े बदल लिए थे। जब तक पुलिस को इसका पता चला, गैंग वहां से फरार हो चुका था। इसके साथ ही उनका सारा लूटा हुआ माल सुरंग से बाहर निकल चुका था, क्योंकि बारिश रुकने के बाद पानी का बहाव कम हो गया था। आखिरकार पूरा गैंग बहुत आसानी से देश छोड़कर भाग गया और उन्होंने अपनी जिंदगी एक नई शुरुआत से शुरू की। और यहाँ पर इस दिलचस्प कहानी का इख्तिताम होता है।